आज हम सीक्वेंसिंग में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अब तक जो आपने पढ़ा है इसके अंदर वो पढ़ा है प्रोसेसिंग एंड जॉब थ्रू 2 मशीन। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोसेसिंग एंड जॉब थ्रू 3 मशीन। पहले 2 मशीन पर काम कर रहे थे, हम 3 मशीन पर काम करेंगे। तो अगर 3 मशीन आपकी हो जाए तो कैसे कैसे करना है उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने नीचे दिया है। पहले समझेंगे कि किस किस तरह से करेंगे, उसके बाद फिर इसकी एक प्रॉब्लम को सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, दिस सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। ओनली 3 मशीन ए बी एंड सी आर इन्वॉल्व। आपकी 3 मशीनें इन्वॉल्व हैं, ए बी और सी। ठीक है, पहली मशीन को हमने ए कह दिया, दूसरी को बी और तीसरी को सी। इच जॉब इज प्रोसीड इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर ए बी सी। यानी जो आपकी जॉब है, जो आप जॉब कर रहे हैं, उस वो मशीनों पर किस सीक्वेंस से जाएगी, यानी पहले किस मशीन पर जाएगी, उसके बाद किस मशीन पर, उसके बाद किस मशीन पर। तो वो ऑर्डर है, मशीन का जो ऑर्डर है वो है ए बी सी। यानी फर्स्ट ऑन मशीन ए, देन ऑन बी एंड देयर आफ्टर ऑन सी। ठीक है, पहले ए पर काम करेंगे, फिर बी पर, फिर सी पर। ठीक, नो पासिंग ऑफ जॉब्स इज परमिटेड। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर आपका मशीन का है आप उसी ऑर्डर पर जॉब को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ए के बाद आपने सी मशीन पर काम करना शुरू कर दिया। जो ऑर्डर है पहले ए फिर बी फिर सी, उसी तरह हम काम को करेंगे। यही आपका एंड जॉब थ्रू 2 मशीन में भी था, सेम ही था। ऐसे ही इसमें ध्यान रखना है। अब द एक्चुअल और एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम्स आर गिवन एज फॉलोज। जो आपको टाइम दिया गया है, आपका जो जॉब कंप्लीट करने का टाइम है वो आपको इस तरह से दे के रखेगा। देखो, जैसे आपकी होगी जॉब 1 2 3 4 से लेके एन तक हो गई। ठीक, इधर हो गया ये ए मशीन, ये बी मशीन, ये सी मशीन। जैसे जॉब 1 है, जॉब 1 को ए पर कितना समय लग रहा है A1, बी पर समय लग रहा है B1, सी पे समय लग रहा है C1। इस तरह से ये सभी जॉब्स के टाइम आपको दे के रखेगा कि किस जॉब को किस मशीन पर कितना कितना समय लग रहा है। उसके बाद देखिएगा हम क्या करेंगे, यहां देखिएगा आप ऊपर। द प्रॉब्लम अगेन इज टू फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब्स विच मिनिमाइज द टोटल इलैप्स टाइम टी। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब्स विच मिनिमाइज टोटल इलैप्स टाइम टी। क्लियर, हमें निकालना है ऑप्टिमम सीक्वेंस, निकालना है जॉब्स का कि किस सीक्वेंस में हम जॉब्स को कंप्लीट करें जिससे कि हमारा टोटल इलैप्स टाइम मिनिमम आए। क्लियर है, यही तो हमारा एम है। आगे देखते हैं। नो जनरल सॉल्यूशन इज अवेलेबल एट प्रेजेंट फॉर सच ए केस। अब तक इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने का कोई भी जनरल सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हमारे पास एन जॉब थ्रू 2 मशीन का सॉल्यूशन था, लेकिन एन जॉब 3 मशीन का कोई भी सॉल्यूशन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, यहां से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ये वाला जो पॉइंट है, यहां से आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट होगा। क्लियर, फॉर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी वेरीफाइड। और नीचे 2 कंडीशन दी हैं, इन दोनों कंडीशन में से या तो दोनों की दोनों कंडीशन वेरीफाई हो या दोनों में से कोई भी एक वेरीफाई हो। ठीक है, दोनों वेरीफाई होंगी या एक वेरीफाई होगी, तो आप एन जॉब थ्रू 3 मशीन वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपकी ये भी कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, ये भी कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, तो आप एन जॉब थ्रू 3 मशीन का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर, देखिए पहली क्या है आपकी कंडीशन, द मिनिमम टाइम ऑन मशीन ए इज इक्वल टू और ग्रेटर देन मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी। यानी जो आपको ये टेबल दी गई थी, देखिए इसमें जो आपका ए का जो ए मशीन में ये टाइम दिया है, इसमें जो सबसे मिनिमम टाइम ले लेंगे कि सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है। ठीक, अब और जो बी है इसमें सबसे मैक्सिमम टाइम ले लेंगे। ठीक है, नहीं तो आपका जो मिनिमम टाइम था ए का, वो बी के मैक्सिमम टाइम से बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, द मिनिमम टाइम ऑन मशीन सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी। ऐसे ही सी का मिनिमम टाइम देखेंगे और सी का मिनिमम टाइम भी या तो बी के मैक्सिमम टाइम के बराबर हो या बड़ा हो। क्लियर है, यानी आपका जो ऑर्डर है ए बी सी, आपका ऑर्डर है ए बी सी, तो जो बीच वाली मशीन है, जो आपकी बीच वाली मशीन है, जो ऑर्डर के बीचों बीच आ रही है,
उसमें क्या होगा, उस बीच वाली मशीन में जो मैक्सिमम टाइम होगा वो जो स्टार्टिंग वाली मशीन है और लास्ट वाली मशीन है उन दोनों के मिनिमम टाइम के इक्वल होना चाहिए, या मिनिमम टाइम जो है हमारा वो बी के मैक्सिमम टाइम से बड़ा होना चाहिए। दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो सकती है, एक भी हो सकती है। क्लियर है? जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप अच्छी तरह से एक बार समझ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या करना है इसके बाद। नाउ वी रिप्लेस द प्रॉब्लम बाय एन इक्विवेलेंट प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एन जॉब थ्रू टू मशीन। अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तब हम एन जॉब 3 मशीन का जो न्यूमेरिकल है उसे किस में चेंज कर लेंगे, उसे चेंज करेंगे एन जॉब एंड 2 मशीन में। क्लियर है? दीज 2 मशीन आर डिनोटेड बाय जी एंड एच। ठीक, 3 मशीन वाले क्वेश्चन को हमने 2 मशीन वाले क्वेश्चन में चेंज कर लिया, और जो 2 मशीन बनाई हमने वो क्या, उनका नाम क्या दे दिया, जी और एच, एंड दियर कोरोस्पोंडिंग प्रोसेसिंग टाइम आर गिवन बाय। देखो 3 मशीनों को हमने 2 में चेंज कर लिया, एक जी में और एक एच में। तो जी किसके इक्वल होगा, जी इक्वल होगा ए आई प्लस बी आई के, और एच आई किसके इक्वल होगा, बी आई प्लस सी आई के। यानी देखिए यहां पर जो आपकी 3 मशीन थी ए बी सी, अब हमने इसकी जगह 3 मशीनों की जगह 2 मशीन रख ली, एच और जी और एच। अब जी में टाइम कौन सा रखेंगे, जी में टाइम रखेंगे ए प्लस बी, यानी इसमें ये ऐड करते चले जाएंगे, इसमें ये ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे, तो वो जी का टाइम आ जाएगा। ठीक, और एच में क्या आएगा, एच में आएगा बी प्लस सी, यानी जॉब 1 है तो जॉब 1 के लिए जो एच का टाइम आएगा वो कितना आएगा, B1 प्लस C1, 2 का आएगा B2 प्लस C2। तो इस तरह से आपकी एक नई टेबल बन के आ जाएगी जो होगी एन जॉब 2 मशीन की। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, द रिजल्टिंग ऑप्टिमल सीक्वेंस विल आल्सो बी ऑप्टिमल फॉर द ओरिजिनल प्रॉब्लम। जो आपकी नई टेबल बन के आएगी, इस नई टेबल से हम क्या निकालेंगे, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे। क्लियर है? और उसके बाद ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने का तरीका आपको पता है क्या है, और उसके बाद जो आपकी टेबल बनती है टोटली लेफ्ट टाइम के लिए और आइडियल टाइम के लिए, वो जुगी तो एज इट इज बनाते चलेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल है। सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं कि दिया क्या है और पूछा क्या है। इसने कहा है ए मशीन ऑपरेटर हैज टू परफॉर्म 3 ऑपरेशन। एक मशीन ऑपरेटर है जो कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, 3 ऑपरेशन, टर्निंग, थ्रेडिंग एंड नल्डिंग ऑन ए नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब। ठीक, जहां आपकी जॉब कितनी है, एन है, कितनी भी हो सकती है। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन इन मिनट्स फॉर इच जॉब इज नोन। तीनों ऑपरेशन के लिए टाइम दिया गया है। जॉब 1 के लिए टर्निंग में कितना टाइम लग रहा है, थ्रेडिंग में कितना लग रहा है, नल्डिंग में कितना लग रहा है, सब दिया हुआ है। ऐसे ही जॉब कितनी दी है, 6 जॉब दी हैं, और 6 की 6 जॉब के लिए टर्निंग में कितना समय लग रहा है, थ्रेडिंग में कितना समय लग रहा है, नल्डिंग में कितना समय लग रहा है, वो आपका ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसके बाद। डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द जॉब शुड बी प्रोसीड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल इलैप्स टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न आउट ऑल द जॉब। क्या कहा इसने, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है, ऑर्डर निकालना है किसका, जॉब का, जिससे कि आप कम से कम समय में पूरे काम को कंप्लीट कर सकें। क्लियर है? ऑल्सो फाइंड द आइडियल टाइम फॉर द 3 मशीन ऑपरेशन। और जो आपके 3 के 3 ऑपरेशन है, इन ऑपरेशन में आपका आइडियल टाइम कितना आ रहा है वो भी आपको बताना है, यानी कितने कितने समय आपकी तीनों मशीन खाली रही वो भी आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 मशीन है, पहले टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर थ्रेडिंग, फिर नल्डिंग, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि मशीन ए में जो मिनिमम टाइम है वो मशीन बी के मैक्सिमम टाइम के बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही मशीन सी का जो मिनिमम टाइम है वो मशीन बी के मैक्सिमम टाइम से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यही कैलकुलेट करेंगे। यहां देखिए मिनिमम टाइम ऑफ मशीन ए। मशीन ए का मिनिमम टाइम क्या है, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो मिनिमम टाइम आएगा आपका 2। कितना आएगा आपका, यहां से 2 आएगा। ठीक है, यानी ये क्या आ गया आपका ए मिनिमम। ए मिनिमम कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक,
और मिनिमम टाइम ऑफ मशीन सी का भी मिनिमम लेना है हमें। तो सी में देखो, सी में मिनिमम क्या है, सी में आपका मिनिमम है 8, ठीक। यानी यहां से क्या आ गया आपका, ये आ गया 8, यानी सी मिनिमम इजिकल टू आ गया आपका 8। क्लियर। अब बी का मैक्सिमम देखो, बी का मैक्सिमम क्या है, देखिए बी का मैक्सिमम है आपका 8, ठीक। तो मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन बी कितना आ गया आपका, यह आ गया आपका 8, यानी बी मैक्सिमम इज इक्वल टू 8, ठीक। अब आपकी दो कंडीशन है कि मिनिमम ए वो बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए मैक्सिमम बी से, या मिनिमम सी बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए मैक्सिमम बी से। तो अगर हम यहां पर देखें, ए मिनिमम जो है, ए मिनिमम तो आपका जो बी मैक्सिमम है उससे छोटा है भाई। ए मिनिमम सी बी मैक्सिमम से क्या होना चाहिए, ए मिनिमम जो है वो सी मैक्सिमम के बराबर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ये कितना है देखिए, ए मिनिमम है आपका 2 और ये है आपका 8 बी मैक्सिमम। तो ये तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये तो गलत है, क्योंकि 2 जो है ना तो 8 के इक्वल है, ना आपके 8 से बड़ा है, ठीक है नहीं। अब बात आती है दूसरी कंडीशन की, सी मिनिमम बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, बी मैक्सिमम के। अब सी मिनिमम की वैल्यू कितनी है 8 और बी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 8। तो देखिए ये फुलफिल हो गई, 8 बराबर 8, यानी जो आपका सी मिनिमम है वो बी मैक्सिमम के इक्वल है, यानी दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब है कि हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम इस आगे क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक कंडीशन आपकी फुलफिल जरूर होगी, हो सकता है दोनों भी हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि हम इस प्रॉब्लम को आगे सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम एन जॉब 3 मशीन वाली प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करेंगे, एन जॉब 2 मशीन में, ठीक। वो मैंने आपको क्या बताया था देखिए, अब 2 मशीन लेंगे हम जी और एच। जी का टाइम क्या आएगा, ए आई प्लस बी आई, और एच का टाइम आएगा बी आई प्लस सी आई। तो नई टेबल बनाएंगे, देखिए अब दिखा देता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगी आपके। देखिए ये है आपकी टेबल जो नहीं है, पहले इसे देख लीजिए आप। जॉब है आपकी 1 2 3 4 5 6, ठीक। इधर जी आई क्या आ जाएगा देखिए, टर्निंग प्लस थ्रेडिंग यानी ए प्लस बी, और एच आई क्या आ जाएगा आपका, थ्रेडिंग प्लस नर्डिंग यानी बी प्लस सी। देखिए ये रहा, तो ये टर्निंग है, ये थ्रेडिंग है, ये नर्डिंग है। तो जी आई क्या आ जाएगा, टर्निंग प्लस थ्रेडिंग यानी ए प्लस बी, और एच आई क्या आ जाएगा, थ्रेडिंग प्लस नर्डिंग यानी बी प्लस सी। यानी ये आपका ए है, ये मान के चलो, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका ए प्लस बी और ये आ गया आपका बी प्लस सी, इस तरह से मान के चलेगा, ठीक है। अब जॉब 1 के लिए देखें आप क्या करेंगे, जी आई इजगल टू ए प्लस बी, ये वाला है ए प्लस बी, यानी 3 में 8 को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 11, 12 को 6 में ऐड कर दे कितना आ जाएगा 18, 5 को 4 में ऐड करते कितना आ जाएगा 9, ऐसे ऐड करते चले। 2 को 6 में ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 9 को 3 में ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और 11 को 1 में ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम इधर से कैलकुलेट करेंगे, देखिए बी प्लस सी करेंगे तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 8 प्लस 13 कितना आ जाएगा 21, 6 प्लस 14 कितना आ जाएगा 20, 4 और 9 कितना आ जाएगा यहाँ पर 13, अब 6 और 12 कितना आ जाएगा 18, और 3 और 8 कितना आ जाएगा 11, और 1 और 13 कितना आ जाएगा 14। यानी अब आपने जो एन प्रॉब्लम, एन जॉब 3 मशीन की प्रॉब्लम थी उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, एन जॉब 2 मशीन में, जहां 2 मशीन क्या है आपकी जी और एच। अब आपको पता है एन जॉब 2 मशीन में सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, ये तो पता है आपको। तो अब आप इसे आसानी से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल आपने पहले भी किए हैं। क्लियर है। तो देखिए सीक्वेंस बना के चलते हैं, सीक्वेंस कैसे बनाएंगे। देखिए मिनिमम टाइम कौन सा है दोनों में, मिनिमम टाइम है आपका 8, ठीक। कौन सी जॉब का है 4 का, और जो पहले मशीन आ रही है उसमें मिनिमम है तो आपका 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब 4 तो हो गया। अब 4 के बाद क्या देखेंगे, मिनिमम टाइम फिर देखेंगे। मिनिमम टाइम क्या आ गया आपका, मिनिमम टाइम आ गया आपका 9, ठीक है नहीं। तो ये भी पहली जॉब का है, जो जॉब पहले हो रही है जी जो है, तो ये भी किस में है 3 में, तो 3 आपका यहाँ आ जाएगा। सीक्वेंस निकालना आप जानते हैं।
इसके बाद मिनिमम देखिए क्या है, इसके बाद मिनिमम है आपका 11, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो यहाँ क्या है 11, यहाँ जॉब 1 के लिए है और यहाँ 11 जॉब 5 के लिए है। तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा और 5 जो है आपका वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपकी जॉब बची 2 और 6। 2 और 6 में कौन सा टाइम मिनिमम है, 12। ठीक है नहीं, तो 12 क्या है फर्स्ट मशीन के लिए, तो 6 आपका इधर आ जाएगा। अब एक ही बॉक्स बचा आपका, एक ही जॉब बची, तो ये जो 2 बची, 2 आपकी जो बॉक्स बचा है वहां आ जाएगी। तो आपका सीक्वेंस देखिए आ गया 4 3 1 6 2 5, 4 3 1 6 2 5। यानी पहले आप कौन सी जॉब को करेंगे, पहले आप जॉब नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जॉब नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जॉब नंबर 1 को, उसके बाद जॉब नंबर 6 को, फिर जॉब नंबर 2 को और फिर जॉब नंबर 5 को। एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए हमने जो एन जॉब 3 मशीन के न्यूमेरिकल को किसमें कन्वर्ट किया है, एन जॉब 2 मशीन में। वो सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि हम जो ये सीक्वेंस बना सकते हैं ये केवल और केवल एन जॉब 2 मशीन की प्रॉब्लम से ही बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप एन जॉब 3 मशीन से सीक्वेंस बनाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। वो किस कंडीशन में पॉसिबल है, वो पॉसिबल है एन जॉब 2 मशीन के केस में। तो हमने इसीलिए हमारी जो प्रॉब्लम थी एन जॉब 3 मशीन की, उसे एन जॉब 2 मशीन में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया, केवल और केवल ऑप्टिमम सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आगे की जो टेबल बनती है वो तो हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, अगर हमें सीक्वेंस पता चल जाए तो वो ये नहीं है कि वो एन जॉब 2 मशीन के लिए ही बनेगी, आगे की टेबल आपकी एन जॉब 3 मशीन के लिए ही बनेगी। ठीक है नहीं, इस टेबल का काम केवल और केवल क्या है आपका, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना। आगे की जो टेबल बनेगी, आगे की टेबल इसी से ही बनेगी। ठीक है, टर्निंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग, इन्हीं तीनों ऑपरेशन को लेकर हम अगली टेबल बनाएंगे। ठीक है, केवल और केवल जो चेंज था वो ये था कि जब हम अगर हमारी दोनों कंडीशन, ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अगर दोनों कंडीशन में से हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए या दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, उस केस में हम क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे और एन जॉब 3 मशीन के क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करेंगे, एन जॉब 2 मशीन में। और एन जॉब 2 मशीन में कन्वर्ट करने के बाद उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑप्टिमम सीक्वेंस, जो आपने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे कि आगे क्या करना है। देखिए अब देखिए, आपको जैसे पहले टेबल बनाते थे भाई, जॉब मशीन ए मशीन बी, इन आउट इन आउट। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 3 मशीन आ जाएंगे क्योंकि मशीनें 3 है। पहले टर्निंग ऑपरेशन है, फिर थ्रेडिंग है, फिर नर्लिंग है। तो जॉब आ जाएगी यहाँ पर। जॉब में क्या आएगा, जो सीक्वेंस है, आपको पता है आपने सीक्वेंस क्या निकाला है, अभी देखिए ये निकाला है 4 3 1 6 2 5। तो इसी सीक्वेंस को हम यहाँ लिख देंगे 4 3 1 6 2 5। ये आपने यहाँ पर सीक्वेंस लिख दिया। अब इस पेपर का काम खत्म हो गया, आपको सीक्वेंस निकालना था, वही सीक्वेंस आपने इस टेबल में यहाँ पर रख दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एन जॉब 2 मशीन वाली टेबल नहीं है, यहाँ पर कितनी मशीन की टेबल है, 3 मशीन की टेबल है। ठीक है नहीं, केवल ये जो जॉब है ये हमने फाइंड आउट की एन जॉब 2 मशीन की टेबल से। ये जो टेबल बनेगी ये वही बनेगी एन जॉब 3 मशीन से। क्लियर है, पहले टर्निंग, फिर थ्रेडिंग, फिर नर्लिंग। अब देखिए बात करते हैं, देखिए कैसे कैसे बनाएंगे इस टेबल को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं जॉब नंबर क्या कर रहा हूं, 4 कर रहा हूं। सबसे पहले जॉब नंबर 4 कर रहा हूं। 4 को टर्निंग में कितना समय लग रहा है, 4 को टर्निंग में कितना समय लग रहा है, 2 आवर। ठीक, यानी आप जब कोई भी काम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से। ठीक, तो 0 से स्टार्ट किया और 2 आवर में आपका काम कंप्लीट हो गया, यानी 0 से 2 तक आपकी टर्निंग चली। ठीक, अब जब जॉब नंबर 4 का टर्निंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, थ्रेडिंग में। ठीक, यानी 0 से 2 आवर तक तो वो टर्निंग में बिजी रही, तो 2 आवर के बाद वो यहां पर आकर यहां आ गई। देखिए ठीक है ना, 2 आवर के बाद वो यहां आ गई और थ्रेडिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अब थ्रेडिंग ऑपरेशन में जॉब नंबर 4 को कितना समय लग रहा है, 6 मिनट। मिनट में दिया है टाइम, आवर में नहीं है, 6 मिनट दिए हैं। ठीक है नहीं, तो 2 पे जब स्टार्ट होगा तो कंप्लीट कब होगा, 2 में 6 ऐड कर देंगे, 8 आ जाएगा। क्लियर है।
अब बात आती है नल्डिंग की। भाई 8 मिनट बाद काम पूरा हो गया, तो नल्डिंग में काम कब शुरू होगा? जब थ्रेडिंग में पूरा हो जाएगा। तो यानी 8 मिनट बाद यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ। और कितना समय लगा? देखिए कितना समय लगा, 12 मिनट। यानी 8 में जब 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये आपकी जॉब नंबर 4 इस तरह से पूरी हो गई। ठीक, जॉब नंबर 4 पहले टर्निंग पर गई, फिर थ्रेडिंग पर, फिर नल्डिंग पर। उसके बाद नंबर आता है जॉब नंबर 3 का। 3 को टर्निंग में कितना समय लग रहा है? 5 मिनट। ठीक है नहीं, तो टर्निंग मशीन 0 से 2 मिनट तक तो यहाँ बिजी थी, तो इस पर 2 मिनट बाद मशीन खाली हो गई, तो यहाँ काम कब स्टार्ट होगा? 2 मिनट बाद। ठीक, और कितना समय लग रहा है टर्निंग में? 5 मिनट। तो 5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। अब यहाँ क्या टाइम आएगा? देखिए यहाँ आपका कौन सा टाइम आएगा, क्योंकि आपकी जो थ्रेडिंग मशीन है वो 2 से 8 मिनट तक यहाँ बिजी है, और 7 मिनट में आपका टर्निंग ऑपरेशन खत्म हो गया। ठीक है नहीं, यानी आपको जो जॉब नंबर 3 है उसे 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऊपर वाला ऑपरेशन पूरा नहीं होगा आप नीचे वाले ऑपरेशन को शुरू नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहाँ पर जॉब नंबर 3 को 1 मिनट वेट करना पड़ेगा थ्रेडिंग पे आने के लिए। यानी आप, जैसे मैं पहले बताता था कि इसका आउट और इसके आउट में से, इसका आउट और अगली मशीन का जो आउट है पहला, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसे यहाँ रखेंगे। ठीक है नहीं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर कितना समय लग रहा है? जॉब नंबर 3 को समय लग रहा है 4 मिनट का थ्रेडिंग में। तो यहाँ 8 पे शुरू होगा और 12 पे खत्म हो जाएगा। ठीक, अब थ्रेडिंग ऑपरेशन के बाद जॉब नंबर 3 कहाँ जाएगी? नल्डिंग पर। तो 12 मिनट बाद आपकी जॉब नंबर 3 कंप्लीट हो गई, लेकिन जो नल्डिंग मशीन है आपकी, जो नल्डिंग मशीन है उस पर 20 मिनट तक जॉब नंबर 4 का काम ही चल रहा है। यानी 12 मिनट बाद तो पूरा हो गया ये, लेकिन इसे 8 मिनट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऊपर वाला काम पूरा नहीं होगा नल्डिंग पर जॉब नंबर 3 स्टार्ट नहीं हो सकती। या इसमें भी वही देखेंगे कि इसका आउट और अगली मशीन को जो आउट आया था, उन दोनों में जो मैक्सिमम है उसे यहाँ ले लेंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपका यहाँ पर जो आउट टाइम आया है और आपको जो अगली मशीन का आउट टाइम था पहले, उन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो यही आएगा। ठीक है नहीं, तो आंख बंद करके ये लिखते चले जाएं आप, आपकी टेबल में कोई भी गलती नहीं होगी। अब यहाँ आपने 20 लिख दिया। अब जॉब नंबर 3 में यहाँ कितना समय लग रहा है? 9 मिनट। तो ये आ जाएगा आपका 29। क्लियर है? अब जॉब नंबर 1 आ गए। जॉब नंबर 1 में कितने मिनट लग रहे हैं? 3। तो यहाँ काम कब कंप्लीट हुआ? 7 पर। 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 और 12 में कौन सा मैक्सिमम है? 12। तो 12 को यहाँ ले लेंगे। यहाँ कितने मिनट लग रहे हैं? 8 मिनट। तो 12 में 8 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20। अब 20 और 29 में क्या मैक्सिमम है? 29। बस ऐसे देखते चले जाए, टेबल बनाते चले जाए। 29 में कितने ऐड करेंगे? 13, क्योंकि 13 मिनट लग रहे हैं। यह जाएगा आपका 42। क्लियर? अब इसके बाद आती है कौन सी? जॉब नंबर 6। जॉब नंबर 6 में कितना समय लग रहा है? 11 मिनट। तो यहाँ काम कब स्टार्ट होगा? देखिए 10 मिनट बाद रनिंग मशीन खाली हो गई। तो ये पहली मशीन में तो यही आता है, जो आउट आता है वो अगले का इन हो जाता है। अगली मशीन में तो पहले का आउट अगले का क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। तो 10 पे स्टार्ट हुआ, यहाँ क्या आ गया? 21। अब 21 और 20 में क्या मैक्सिमम है? 21। तो 21 यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना समय लग रहा है? 1। तो ये आ जाएगा 22। अब 22 42 में क्या मैक्सिमम है? 42। और यहाँ कितना समय लग रहा है? 13। तो 42 में 13 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 55। क्लियर है? फिर जॉब नंबर 2 पर चले तो कितना टाइम है? 12, यहाँ 6 और यहाँ 14। तो 21 पर काम स्टार्ट होगा। ऊपर वाले का आउट, नीचे वाले का इन होगा, मैंने बताया था आपको। 21 में 12 ऐड करें, कितना हो जाएगा? 33। ठीक, अब 33 22 में क्या मैक्सिमम है? 33। तो 33 यहाँ आ जाएगा। इसमें क्या ऐड होगा? 6, क्योंकि यहाँ पर 6 है। यह जाएगा आपका 39। अब 39 और 55 में क्या मैक्सिमम है? 55। तो 55 को हम यहाँ लेंगे, और कितना समय लग रहा है? 14 मिनट। यानी आ जाएगा आपका 69। क्लियर है? अब बची आपकी एक जॉब बची, जॉब नंबर 5। जॉब नंबर 5 में आपको कितना समय लग रहा है? 9 मिनट यहाँ। तो ये वाला आउट क्या आ जाएगा? अगले वाले के लिए इन होगा। तो 33 में क्या ऐड करेंगे? 9। ये आ जाएगा 42। अब 42 और 39 में क्या मैक्सिमम है? 42। तो 42 में क्या ऐड करेंगे? 3। तो कितना आ जाएगा? 45। अब 45 और 69 में क्या मैक्सिमम है? 69। तो 69 यहाँ आ गया आपका। ठीक है नहीं, और 69 में क्या ऐड होगा? 8। 69 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 77।
तो आपने ये पूरी की पूरी टेबल बना दी, और जो बाद में ये टाइम आता है, ये आता है आपका टोटल प्रोसेसिंग टाइम। तो कितना टोटल प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है आपको? ये लग रहा है आपको 77 मिनट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए टोटल इलैप्स टाइम, टोटल इलैप्स टाइम कितना आ गया आपका? यह आ गया आपका 77 मिनट। क्लियर है? तो इस तरह से देखिए, जैसे हमने उसमें टेबल बनाई थी एन जॉब 2 मशीन में, ऐसे ही एन जॉब 3 मशीनें बनानी है। बस इसमें एक मशीन का नंबर और बढ़ गया, इसलिए इन आउट हम एक बार और बढ़ा देंगे। ठीक है नहीं? और फंडे मैंने सारा आपको पहले बता ही रखे हैं कैसे कैसे करना है। अब हमें निकालना है, देखिए आइडियल टाइम। क्या निकालना है? आइडियल टाइम। आइडियल टाइम किस किस के लिए निकालना है? देखिए आइडियल टाइम निकालना है हमें टर्निंग के लिए, उसके बाद निकालना है थ्रेडिंग के लिए, और उसके बाद निकालना है हमें नल्डिंग के लिए। ठीक है? तो देखिए मैंने आइडियल टाइम निकालने के लिए भी आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि जो आपका टोटल इलैप्स टाइम आया है, टोटल इलैप्स टाइम में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? देखिए आपकी जो ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में ये ऐड कर लेंगे कि टर्निंग का टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना है, थ्रेडिंग का टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना है, और नल्डिंग का टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 और 12 15, 15 5 20 और 2 22, 22 और 9 कितना आ गया 31, और 11 आ गया 42। यानी हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर 77 में से क्या माइनस करेंगे? 42। ठीक है? तो वो टर्निंग का क्या आ जाएगा? आइडियल टाइम आ जाएगा। यानी 42। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे ही ऐड करूं तो इसका मतलब ये है कि 42 मिनट में पूरा काम निपट जाना चाहिए था टर्निंग का, लेकिन लग कितना समय रहा है? 77। तो 77 में से 42 को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना टाइम मशीन खाली रही। ऐसे ही आगे थ्रेडिंग का टाइम ऐड करो, 8 और 6 14 और 4 18 और 6 24 और 3 27 और 1 28। तो ये आ गया आपका यहाँ पर 28। ठीक? तो इससे थ्रेडिंग का निकल जाएगा। अब नल्डिंग का देख लेते हैं। 13 और 14 कितना आ गया? 27, और 9 आ गया आपका 36, और 12 48, और 8 48 में 8 ऐड करेंगे तो 56, और 56 में 13 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 69। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर माइनस करें, 77 में से 42 को माइनस करें तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 77 में 42 को माइनस करने से 35 मिनट। क्लियर? 77 में से 28 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49 मिनट, और 77 में से 69 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 मिनट। सबसे सिंपल तरीका है आपका आइडियल टाइम निकालने का, मैं आपको बता दूं। ठीक है? इससे सिंपल तरीका कोई नहीं है कि टोटल जो इलैप्स टाइम आपका आया है ये वाला, इसमें से क्या करेंगे? जो प्रोसेसिंग टाइम है उसे ऐड करके माइनस कर देंगे। तो ये आ गया आपका यहाँ पर टर्निंग का, थ्रेडिंग का और नल्डिंग का आइडियल टाइम। तो इस तरह से देखिए हमने एन जॉब 3 मशीन के क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिया। आपने ऑप्टिमल सीक्वेंस भी निकाला। ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने के लिए क्या करा? एन जॉब 2 मशीन में कन्वर्ट करा। उसके बाद फिर आपने टेबल बनाई जैसे बनाते हैं, ठीक है नहीं, और उसके बाद उसी तरह से टोटल इलैप्स टाइम निकला और उसी तरह से आइडियल टाइम निकला। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी अब तक, जो हमने शुरू की 6 वीडियो बनाई हैं, उन्हें जरूर देखें। जब आप उन्हें देखेंगे तभी ये प्रोसीजर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कोई भी लेक्चर आप बीच का मिस न करें, सीक्वेंस से लेक्चर को देखते रहें, तभी आप ऑपरेशन रिसर्च को अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। अगले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा एन जॉब 3 मशीन का, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आप जो है समय समय पर लेक्चर को देखते रहें, और आपने अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर दें। ठीक है? और उसके बाद अगर कोई भी आपका फ्रेंड OR पढ़ना चाहता है तो आप उससे ये वीडियो शेयर भी करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बाद में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।